तो जैसे जैसे मछली परिवार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती है, एक के बाद एक खुलासे लगातार सामने आते हैं। दरअसल पहले ड्रग्स मामले को लेकर मछली परिवार पर पुलिस शिकंजा कसती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उसके बाद फिर कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिनमें युवतियों के साथ अश्लील हरकत करना, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना, साथ ही अवैध हथियारों का भी यहां पर बहुत बड़ा जो है वो कारोबार मछली परिवार की ओर से किया जा रहा था। यासीन मछली और शाहवार मछली, ये वे दो नाम हैं जो कि आज मध्य प्रदेश में गूंज रहे हैं। और क्यों गूंज रहे हैं? क्योंकि वारदात ही कुछ ऐसी की है। दरअसल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अवैध तरीके से कमाई है। और ना सिर्फ ये अवैध संपत्ति कमाई है, बल्कि कई ऐसे संगीन अपराध भी इन दोनों चाचा भतीजे की टोली ने की है, जिनको सुनकर के हर कोई चौंक जाएगा। और ऐसे ही लगातार कई मामले अभी धीरे धीरे और उजागर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई बढ़ रही है, जांच जारी है और एक के बाद एक पूछताछ होती जा रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए, सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, पीठाधीश्वर है स्वास्थ्य पीठ के, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ तौकीर निजामी साहब भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है, मुस्लिम स्कॉलर है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा निजामी साहब आपसे। देखिए, जब भी किसी भी प्रकार के जिहाद की बात आती है तो जिहाद सुनकर लगता है कि अभी जो परिस्थिति बन गई है उसमें जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं क्राइम की बात जरूर आ जाती है सामने। लेकिन जिहाद का जो असली मतलब है, अगर हम उसको कुरान के नजरिए से देखें, इस्लाम के नजरिए से देखें, तो जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है, क्योंकि उसमें कुरीतियों के खिलाफ जिहाद करने की बात कही गई है। जो समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके हक दिलाने के लिए जिहाद करने की बात कही गई है। लेकिन जब हम ऐसे नाम सुनते हैं, लैंड जिहाद हो, ड्रग्स जिहाद हो, या फिर अन्य तरीके के लव जिहाद जैसे मामले हो, और ऐसे ही मामलों में एक परिवार भोपाल का जो कि बहुचर्चित परिवार है, मछली परिवार, उसका नाम सामने आ रहा है। और अब वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, यानी कि उस मछली के कारण पूरे कौम को कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? अभिजीत तिवारी जी, एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जिहाद क्या होता है उसके मायने को समझाने की कोशिश की है। मैं एग्री हूँ कहीं ना कहीं आपसे, बड़ा पवित्र नाम है। और जिहाद का मतलब यही है कि जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, उनको रोकना, इसी के नाम को जिहाद कहते हैं। लेकिन इस पवित्र नाम को आप देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हर मामले में इस जिहाद शब्द को जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात आप जो कहना चाहते हैं कि देखिए, आज पूरा मछली परिवार, उनके साथ कोई भी पूरा मुस्लिम समाज का एक भी आदमी कहीं भी आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। चूँकि हम भी ये कहना चाहते हैं, सारे लोगों का कहना है कि जो जुल्म करता है, जिन्होंने भी इस तरह के जिन्होंने अपराध किए हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, उसके पक्ष में कोई भी नहीं है। लेकिन हम सवाल यहाँ पे कई उठ रहे हैं। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मछली परिवार, ये जनसंघ से जुड़े हुए, इनके फादर के फादर, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन्होंने कौन ऐसे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हों, राजमाता हों, चाहे विश्वास सारंग जी के पिताजी हों, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, शिवराज सिंह चौहान हो, भाजपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं वो शरीफ भाई। तो जब भाजपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है कि क्या निजामी साहब, लेकिन ये आप इनके जो परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके जो राजनीतिक सफर है उसकी कहां से शुरुआत हुई। लेकिन उन पर जो कार्रवाई हुई है वो भी इसी भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है। और उनके तमाम विधायक और मंत्री भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोई सी भी मछली हो अब जाल में फंस गई है, यानी कि प्रशासन के शिकंजे में आ गई है और अब कार्रवाई रोकेगी नहीं। अब लगातार कार्रवाई जारी है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो कार्रवाई भी तो सरकार ही कर रही है ना। देखिए तिवारी जी, मैं एग्री हूँ। मैंने पहले ही कहा आपसे बैठते कि ये जो जुर्म घिनौना हुआ है उसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो गंदी मछली है ये पूरे तालाब को गंदा कर रही है, भाजपा जैसे तालाब को। तो ये भी तो लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि वो मगरमच्छ कौन है जो बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, इस भाजपा के वो मगरमच्छ जिनकी वजह से ये मछली उछलकर मैदान से, पानी से बाहर निकल कर आ गई है। तो पहले तो उन मगरमच्छों के बारे में भी बात करना पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा वीडियो, भोपाल में तैर रहे हैं, जब जाकर कोकता में वहाँ कोठी और फार्म हाउस और वहाँ बुलडोजर की जो चलाए गए, मकान तोड़े गए, तो वहाँ महिलाएं और लोग कह रहे थे कि ये वही कोठी है,
जहां पर ये लोग सलामी ठोकने आया करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब सवाल तो वो उठ रहे हैं कि वो मगरमच्छ कौन है और वो लोग कौन हैं जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे थे और जाकर वहां कोठी पे सलाम करते थे। तो आज जनता वो भी तो जानना चाहती है, वो भी तो पूछना चाहती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये साफ कर देना चाहते हैं, हम ये मुजरिम जो है उसके पक्ष में कोई भी नहीं है। लेकिन जो किया जा रहा है ये दो सांडों की लड़ाई में, फिर ये इन लोगों को पीसा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बेनकाब क्यों नहीं करते आप? फिर ये बुलडोजर व्यवस्था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है वहां से बिल्कुल निकल के सामने आया है कि भाई मुजरिम हो उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, सजा दीजिए, अदालतें बनी है, कानून बना है। लेकिन तुम कौन होते हो? ये एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर इसका जवाब दे, या भाजपा के सारे नेता इसका जवाब दे कि आपकी लड़ाई में गरीबों के झोपड़े या इन लोगों के जो महल गिराए जा रहे हैं वो क्यों गिराए जा रहे हैं, किस कानून और किस कानून के तहत गिराए जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं ना कि अगर जुर्म किया है तो सजा दीजिए, लेकिन आप अदालत मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने जुड़ गए। अनिरुद्ध, यासीन मछली परिवार या फिर शाहवर मछली के संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अवैध तरीके से कमाई है। 50 एकड़ से ज्यादा भूमि पर इनका कब्जा जो कि सरकारी बताई जा रही है। और ऐसी ही जमीनों पर इतनी बड़ी संपत्ति कमा लेना एक दिन में तो ये संभव है नहीं कि कोई एकदम से 100 करोड़ की संपत्ति बना ले। किसी के पास 50 एकड़ से ज्यादा की जमीन आ जाए, किसी के आलीशान कोठी, बंगले, मकान, कोठियां उसकी तन करके खड़ी हो जाए। सालों तक ये काम चला होगा, सालों तक उन्होंने अवैध काम किए होंगे। लेकिन किसकी शय पर इतने बड़े पैमाने पर ये अवैध काम किए जा रहे थे और आखिर कौन था जो जिसके संरक्षण में मछली जो है वो लगातार अपने आप को अब मगरमच्छ समझने लगी थी? देखिए, जब से मछली परिवार पे कार्रवाई शुरू हुई है, अब इसके बाद इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। और जहां तक बात करें तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ चुका है। मछली परिवार के ही एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे भोपाल के जिलाध्यक्ष थे, शहरयार अहमद। उन्होंने तत्काल ये पूरा मामला सामने आते ही अपने पद से इस्तीफा दिया और उसका इस्तीफा संगठन ने स्वीकार भी कर लिया। और सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक ये कैसे इस तरह के कामों में लिप्त थे। तो ड्रग का मामला तो अभी सामने आया है, लेकिन मछली परिवार शुरू से ही इनके कई सदस्यों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। इन जमीन पे अवैध कब्जे करना, अवैध रूप से ठेके लेना, बुधवारा क्षेत्र से लेकर भोपाल के अन्य क्षेत्रों में दादागिरी करना, ऐसे तमाम बातें हैं जो कि क्राइम ब्रांच के सामने आ चुकी हैं। कई लोग भी सामने आ चुके हैं, कंप्लेनर भी सामने आ चुके हैं कि ये लोग शुरू से ही कई वर्षों से उन्हें डराते धमकाते थे। और जहां तक बात करें तो गिरफ्त में आए यासीन मछली और शाहवर मछली, इनसे लंबी पूछताछ क्राइम ब्रांच ने की है। और कड़ियां से कड़ियां जोड़ते हुए ये न केवल ड्रग रैकेट का मामला बल्कि हथियारों की तस्करी, कुछ आतंकियों से संबंध, ऐसे तमाम तरह के बातें और सामने आई है जिसकी क्राइम ब्रांच अभी भी कड़ाई से जांच कर रही है। और ये कह सकते हैं कि अब वो तो कोकता के मामले की तो वहां ये पता चल जाएगा कि संपत्ति है। सरफरस्ती में ये मछली परिवार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और पूरे तालाब को गंदा कर रहा था। जी बिल्कुल। और जहां तक बात करें मछली परिवार की भोपाल में संपत्ति की, तो कोकता इलाके में ही लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है। और इनकी वही कोठी जिसपे कि बड़े बड़े अधिकारी, पुलिसकर्मी और नेता सलाम ठोकने आते थे, वो अभी कानूनी प्रक्रिया से अतिक्रमण में आने से बच गई है। कोर्ट ने कुछ समय दिया है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी और एसडीएम से हमने बात की तो आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद उस कोठी को भी नस्ता नाबूद किया जाएगा। और ये लड़ाई केवल मछली परिवार वर्सेस जिला प्रशासन नहीं है, ये नशे के खिलाफ लड़ाई है। और नशे का जो बहुत बड़ा रैकेट भोपाल के क्लबों में, जिम्नेजियम में, पार्कों में, होटल्स में और तमाम तरह की ऐसी जगहों में चलाया जाता था, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार लड़कियों के भी सामने आने का सिलसिला जारी है। और यासीन मछली न केवल डीजे बजाने का काम करता था बल्कि इसकी आड़ में ही वो ड्रग सप्लाई का भी काम करता था। और अभी तक उस पर पॉलिटिकल विल के कारण, पॉलिटिकल बैकअप के कारण ही पुलिस या क्राइम ब्रांच शिकंजा नहीं कस पाई थी। बिल्कुल, तो राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है अनिरुद्ध। और समय देखिए, समय आज हमारा था, कल किसी और का होगा। और समय बदला है, जहां यासीन मछली और शाहवर मछली की कोठी पर शासन प्रशासन के लोग जाते थे, जहां राजनीतिक लोग उसको संरक्षण देते थे, जो उसको सलामी देते थे, जो बात कही जा रही है, आज वही लोग उसके खिलाफ हो गए। यानी कि समय का चक्र कब घूम जाए किसी को पता नहीं है। और समय ऐसा पलटा कि जो कुकर्म उसने किए थे, जो अवैध काम मछली परिवार के द्वारा किए जा रहे थे, आज धीरे धीरे करके परत दर परत खुलती जा रही है और उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और मजबूत शिकंजा कस रहा है।
चलिए हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी जुड़ गए। डॉक्टर साहब, जब भी इस तरीके के कोई भी बात सामने आती है, सबसे पहले इस पर छानबीन करते हैं और देखा जाता है कहीं किसी भी प्रकार से हिंदू युवतियों का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें नहीं है। लेकिन इस पूरे केस में मछली परिवार के साथ जो पूरा केस चल रहा है उसमें लव जिहाद का भी एक बड़ा एंगल सामने आया है। अवधेश पुरी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए आप। जी, अभी आवाज आ रही है क्या? जी जी, सुन पा रहा हूँ आप। जी, तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार के ये केस हम देख रहे हैं, समय समय पर आते रहते ही कई रैकेट पकड़े जा रहे हैं। अभी मछली परिवार का एक नया रैकेट आ गया और इन सब गोरख धंधों में, ये काले कामों में ये लोग लव जिहाद को निश्चित रूप से टारगेट करते हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगी, कम से कम वर्तमान सरकार इन लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, इन लोगों को टारगेट किया है और सफलता भी मिल रही है। समाज के लिए बड़े अभिशाप हैं इस प्रकार के लोग, इन लोगों को टारगेट किया जाना बहुत अधिक आवश्यक भी है। और मैं इसे जो कार्रवाई अभी वर्तमान में चल रही है इसकी प्रशंसा करता हूँ। इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कम से कम जो दूसरे लोग हैं इन लोगों से सबक ले सकते हैं। लेकिन महाराज जी, अगर हम इस पूरी कार्रवाई को देखें और इस कार्रवाई के पीछे अगर हम जाएं, कार्रवाई से पहले हम थोड़ा सा चले जाएं, तो हम वहां पर पाते हैं कि ये जो मछली परिवार था, यासीन मछली हो या शाहवर मछली हो, ये कोई एक दिन में इतने बड़े आदमी नहीं बन गए, कोई एक दिन में इन्होंने ये सारे क्राइम नहीं कर दिए। धीरे धीरे इनकी क्राइम की जो फाइल है वो मोटी होती चली गई और उसका पुलंदा बन गया है। तो जब ये फाइल मोटी हो रही थी, जब ये क्राइम करते जा रहे थे, लगातार इनके खिलाफ जो है वो कई ऐसे मामले भी नजर में आए होंगे प्रशासन के, लेकिन तब प्रशासन मूक दर्शक बनकर के देखता रहा। और अब जब सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, तब उसी सरकार के कुछ नुमाइंदों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, कुछ प्रशासनिक तंत्र के भी मिले होने की इसमें पुष्टि सामने आती है। तो कहां और किसको दोषी करार दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा तालाब भी अब गंदा नजर आ रहा है। हाँ, आप ये जो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा तालाब गंदा नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति इतना आगे तक बढ़ा है क्राइम में तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारे लोगों का संरक्षण प्राप्त रहा होगा। और जहां तक हम प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, तो कहीं ना कहीं तो संरक्षण रहा ही होगा, तभी तो वो यहाँ तक आया है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन मैं इसीलिए प्रदेश सरकार को, वर्तमान प्रशासन को या शासन को धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम उन्होंने हिम्मत करके इतने बड़े व्यक्ति के सामने ये हिम्मत दिखाई और उस पर कार्रवाई की और बड़ी सख्त कार्रवाई की है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार का अच्छा कदम है वर्तमान समय में। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल, ये जो पूरा केस है, इस केस में ये भी सामने आ रहा है कि जो हिंदू युवतियां थी उनको यासीन मछली अपना शिकार बनाता था, लेकिन क्या वजह है कि हिंदू युवतियों को इतनी आसानी से टारगेट कर लिया जाता है? हम कई सारे केस देखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल करके आज सामने आती है कि फलानी हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म की घटना की गई, उसको लव जिहाद का शिकार बनाया गया। तो हमें क्या अपनी जो हिंदू युवतियां हैं उनको शिक्षा देने में कमी रह गई है? क्या उनको संस्कार देने में कमी रह गई है कि वो अपने पद से भटक जाती है? और ऐसा क्या उनको उनके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको बरगला दिया जाता है कि वो अपने पद से भटककर इस तरीके के जो है वो कामों में शामिल हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक आप ये बात कह रहे हो। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी होती है, तभी तो भटकती हैं। माता पिता है, उनकी सारी फैसिलिटीज की ओर ध्यान देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करते हैं, लेकिन चूक अगर कहीं माता पिता से होती है तो उनके संस्कारों से संबंधित होती है। आज न तो संस्कार देने के लिए तैयार हैं लोग, न संस्कार स्वीकार करने के लिए युवा पीढ़ी तैयार है। सारी विकृति यही आकर के छिपी है। अभी हम देख रहे थे, अभी पिछले 2-4 दिन में बड़ा मुद्दा एक देश में बना हुआ था कि कुछ संतों ने जब इस देश के युवाओं को संस्कार देने की कोशिश की तो उनके ऊपर उल्टे टीका टिप्पणी होने लगी। वो हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं, वो आखिर हमको ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आजकल संस्कार लेने के लिए भी तो तैयार नहीं है कोई। संस्कार माता पिता हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, यासीन मछली और शाहवर मछली पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है और लगातार अब बड़े नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई पर कुछ अलग ही अपना जो रुख है और एंगल है वो तलाश रही है और उसी एंगल के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, हमारा एंगल ये है कि जो छोटी मछली क्यों पकड़ी जा रही है, ये इनको ये संगठित अपराध है। आप समझिए, संगठित अपराध का जो तासीर होती है वो ये है कि वो बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं पनप सकते हैं। तो हम उन सत्ता के दलालों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दिया है। आप मुझे बताइए कि इनका पूरे भोपाल में चर्चा है कि विश्वास सारंग के खास लोग हैं, उनकी शय पर ये काम कर रहे हैं। यदि मोहन यादव सही में गंभीर है तो ये उड़ता पंजाब के बाद उड़ता मध्य प्रदेश क्यों बनाना चाह रहे हैं?
आज मध्य प्रदेश में आज 6 महीने 7 महीने पहले एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। आप मुझे बताइए कि उस कौन अभियुक्त है, उसका कौन अपराधी है जो मध्य प्रदेश की पूरी नस्लों को तबाह कर रहा है। निश्चित तौर पे सरकार है जो ड्रग्स के काम को संरक्षण दे रही है और इसका जो सरगना है आप इसके तार अडानी तक से जुड़ते हैं। तो आप देखिए उनके एयरपोर्ट पे, उनके पोर्ट पे एक बहुत बड़ी 10,000 करोड़ की खेप पकड़ी जाती। आज तक ये नहीं पता चला कि 10,000 करोड़ का असली मालिक कौन है। फिर एमडी ड्रग्स का देख लीजिए और अब ये देख लीजिए। तो ये सब भाजपा के गुर्गे हैं और ये भाजपा की सरकार जब तक है तब तक इनको हिंदू विरोधी काम के लिए इस तरीके के मुसलमानों को पालना पड़ता है। जी ठीक है, हमारे साथ निजामी साहब लगातार जुड़े हुए। निजामी साहब, एज अ मुस्लिम स्कॉलर, आप एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम समाज से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन जब इस तरीके के जो नाम उजागर होते हैं जिन पे जो है वो लगातार कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिनको लेकर चर्चाएं बनी हुई है और संगीन अपराध दर्ज है, जब भी कोई नाम सुनता है अपराधियों का नाम तो यासीन उसके जहन में आएगा, शाहवर उसके जहन में आएगा, जिससे वो पहचानेगा कि ये मुस्लिम है। अब मुस्लिम समाज के प्रति उनकी क्या मानसिकता बनेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन वो ये आसानी से समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि ये मुस्लिम परिवार से आते हैं। तो एज अ मुस्लिम स्कॉलर अब मुस्लिमों का और अल्पसंख्यकों का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण सारी कौम क्यों बर्बाद हो और क्यों बदनाम हो? अभिजीत जी देखिए, अभी पहले भी मैंने जैसे ही बैठा पहले ही कहा था कि समाज का ऐसे लोगों से किसी भी कीमत पर कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। लेकिन सवाल जब कांग्रेस भी उठा रही है, दूसरे लोग भी उठा रहे हैं, सारे लोग उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा नशे का कारोबार हो रहा है, यहाँ इतना बड़ा लड़कियों वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है और साथ में हथियारों का भी मामला निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मोहन सरकार, ये जो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ रहे हो, इन मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको मगरमच्छ पकड़ने होंगे, उन मगरमच्छों को पकड़कर सामने लाएं, या फिर नैतिकता के आधार पर हम तो कहते हैं मोहन जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब मामला चल रहा है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन सरकार ने तालाब में जाल फेंक दिया है, मछली पकड़ में आ गई है उसमें, और अब धीरे धीरे जो और भी इस तरीके की मछलियां थी या मगरमच्छ थे उनके पकड़ने के भी प्रयास लगातार जारी। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए। योगेश जी, मछली परिवार पर भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पीला पंजा डॉक्टर मोहन सरकार का गरज रहा है, उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ये कह रहे हैं कि इनको भाजपा का संरक्षण था। योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से योगेश जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मछली परिवार पर लगातार सरकार की कार्रवाई जारी है। पहले ड्रग्स तस्करी मामले में यासीन मछली और शाहवार मछली की गिरफ्तारी होती है, और लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। निजामी साहब, जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, इसमें भाजपा का एंगल आ गया। कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से कह रही है कि कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम करती है, हमारी सरकार में तो अक्सर कार्रवाई होती है, और इसीलिए तो ये इतने बड़े नेटवर्क का हमने खुलासा कर दिया है, और उसी नेटवर्क पर अब जो है वो सरकार का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो जब सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती है तभी तो ये सब चीजें उजागर होती हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार तो अपना काम कर रही है? देखिए, बार बार हम लोग वही तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कार्रवाई करने के लिए आए, फिर ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? अगर इन चचा भतीजों ने, इन लोगों ने, मछलियों ने ये पूरे तालाब को गंदा किया था, आप उस गंदगी को साफ करिए, पकड़ के लाए, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गरीबों की झोपड़ियां गिराए जाना, और वहीं कोकता में आज फिर वो गरीबों की झोपड़ियां गिराई जा रही हैं आसपास की लोगों की, और साथ में उनके जो भी महल हैं, जो भी फार्म हाउस है, वो भी गिराए जा रहे हैं। विरोध इस बात का हो रहा है कि आज क्यों सरकार की समझ में आई, वो एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर और वो सारे अफसर भी तो दोषी हैं साथ में, कि अब तक कैसे बनाने ले दिया। आज आपको अवैध दिख रहा है, जब किसी पे कार्रवाई करते हो आप, तब आपको अवैध नजर आने लगता है। इससे पहले क्यों आप मूक दर्शक बैठे हुए थे, क्यों संरक्षण दे रहे थे इन लोगों को? सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर परिवार के एक आदमी ने गुनाह किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून है, अदालतें उसको सजा देगी। आप कौन होते हो सजा देने वाले? आप कौन होते हो बुलडोजर ले जाकर गरीबों के मकान गिराने वाले?
तो सवाल यही उठ रहा है कि आज ही को चेत रहो आप, जब जुर्म हो गया, ये सब साबित हो गया। अरे अदालत है, वो साबित करेगी, जिसका जितना संगीन गुनाह होगा उतना उसको सजा मिलेगी। हम तो कहते हैं फांसी दे देना चाहिए ऐसे लोगों को जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो हथियारों का कारोबार करते हैं, जो लोग मासूम बच्चियों को फंसाने का कारोबार करते हैं। समाज कतई उनके साथ नहीं है, ऐसे लोगों को फांसी की मांग करते हैं। भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता एक बार फिर से जुड़ गए। योगेश जी, मछली परिवार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन की ओर से अब जो उनके अवैध अतिक्रमण थे उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें कह रही है कि ये जो पूरी जो संपत्ति अर्जित की गई, इतना बड़ा साम्राज्य मछली परिवार, यासीन मछली और शाहवर मछली ने बना लिया, वो कोई एक दिन में नहीं बना है, उसको भाजपा के नेताओं का संरक्षण था। नहीं, देखिए, प्रश्न ही बेईमानी इसलिए है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण होता तो कार्रवाई क्यों होती, सभी छूट जाते। यहाँ तो मछली नहीं मगरमच्छों को पकड़ा है, और इस प्रकार के जितने भी मध्य प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ड्रग माफिया हैं, भू माफिया हैं और जो लव जिहादी हैं, इनको डॉक्टर मोहन यादव की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हम लोगों ने की है, और इसीलिए यही एक कारण है कि अधिकतर लोग जो कार्रवाई में योगेश जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए आप। योगेश जी एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेना एक दिन का काम है? क्या 50 एकड़ जमीन जो कि सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण कर लेना एक दिन की बात है? क्या कोई व्यक्ति इतना ताकत हो सकता है कि एक दिन में कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर ले, कई 100 करोड़ की वो संपत्ति बना ले, कई आलीशान मकान बना ले, कई उसकी कोठियां तन जाए? ऐसे संगीन अपराध वो क्या एक दिन में कर सकता है? साहब, 2 दशक से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, तब क्या किया जा रहा था? मध्य प्रदेश की सरकार में ये कार्रवाई अंजाम किसके नेतृत्व में हो रही है? डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश में हो रही है। वो हमारे गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ, और इस प्रकार की अपराधियों को संरक्षण देने वालों को न बख्शा जाएगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़े से कड़े दंड का प्रावधान है। हमने किसी भी प्रकार के अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। ये जुग्गी वासी और गरीबों के नाम पर ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये भोपाल शहर में जुग्गियां बसाई किसने थी? स्वर्गीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, पीसी नगर, ईश्वर नगर, ये किसके द्वारा बसाए गए? अस्नाथ नगर, तमाम बुरी लग रही है। ये तमाम जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। जुग्गियों का पूरा भोपाल शहर हमारा इतना खूबसूरत झीलों की नगरी, उसको जुग्गियों का शहर बना दिया। हम तो उसको जुग्गी मुक्त शहर बना रहे, हम तो जुग्गी मुक्त शहर बना रहे हैं। स्वच्छ भोपाल, आज स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल देश की नंबर 1 राजधानी बनकर निकला है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता से हमको सर्टिफिकेट चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं चाहिए। और रही बात अपराधियों को, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ये कहते हैं कि अपराधियों को कोई धर्म नहीं होता, जब धर्म नहीं होता हर अपराधी के पीछे समय की सीमा एक आखिरी कमेंट में लूंगा डॉक्टर अवधेश पुरी जी से। अवधेश पुरी जी, ये पूरा मामला है ड्रग्स तस्करी का, उसमें लव जिहाद का एक एंगल भी सामने आया है, लेकिन जो हिंदू युवतियों जिनको शिकार बनाया गया है, तो एक पीठाधीश्वर होने के नाते आप एक हिंदू धर्म के नेतृत्व भी करते हैं, कई सारे आपके अनुयायी भी हैं, आपको मानने वाले लोग हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमारे धर्मगुरुओं को, यानी कि हिंदू समाज के धर्मगुरुओं को, कि जो युवतियां हैं, हिंदू युवतियां, उनको आसानी से किसी भी इस तरीके के जाल में ना फंसाया जा सके? क्या कोई नया स्टैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा? किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता अभियान चलाने की कोई जरूरत है? बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, और जितने भी धर्मगुरु तो हैं ही, इसके अलावा भी उनके जो परिवार के लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उन सबको इनको जागृत करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की बात मानेंगे नहीं तो कोई जबरदस्ती हमारे साथ ऐसा कर भी नहीं सकता। हम कहीं ना कहीं थोड़े पिघलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ये सब स्थितियां बनती हैं। लेकिन एक विडंबना इस बात की है, जब संतों ने युवाओं को जगाने की कोशिश की या उनको तस्वीर दिखाने की कोशिश की, तो संतों का ही विरोध हो गया। अभी 2 दिन पहले की घटना में बता रहा था। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों को बोलने में भी डर लगने लग गया कि आजकल तो हम अपने नैतिकता की बातें, शास्त्रों की बातें, ज्ञान की बातें युवाओं को कर भी नहीं सकते। अगर करेंगे तो हमको दोषी ठहरा देंगे, वो कह देंगे कि आप हमको करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो। तो ये चीजें हैं जो कि इनको कहीं ना कहीं युवाओं को भटका रही हैं। युवाओं को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्वयं में जागृत होना पड़ेगा, वो अपने बड़ों की बात माने, गुरुओं की बात माने, माता पिता की बात माने। चलते इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मछली परिवार पर मोहन सरकार का पंजा लगातार गरज रहा है और एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी
इन दोनों चाचा भतीजे की टोली नए नए जो है वो खुलासे कर रही है और ऐसे खुलासे लगातार अभी और भी सामने आएंगे क्योंकि अभी भी जांच जारी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।